हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 20। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। उद्देश्य जैसे ही उसे दवाई देकर खड़ा हुआ और चेंजिंग रूम की ओर जाने लगा, माया ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और पीछे की तरफ पलट दिया। माया गुस्से में थी। उसके अंदर जितनी हिम्मत थी उसने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उद्देश्य के कॉलर को पकड़ लिया और बोली, और किस हद तक तोड़ना चाहते हो तुम मुझे? मेरा करियर छीन लिया, मेरी पावर छीन ली, मेरा आत्मसम्मान छीन लिया, तुमने मेरे ईगो को ख़त्म कर दिया, मेरी बहनों को तुमने बर्बाद कर दिया, और तो और तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। और क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, वो रोते हुए बोली। उद्देश्य ने उसकी आंखों से आंसू को बिल्कुल भी नहीं देखा। वो उसके मजबूत हाथों से अपने कॉलर को छुड़ा रहा था, लेकिन माया ने उसे और कसकर पकड़ लिया। प्लीज़ मत करो अब, और मेरे साथ ये सब मत करो, मैं नहीं झेल पाऊंगी। मुझे छोड़ दो, कम से कम मुझे जीने लायक तो छोड़ दो। मुझे इस हद तक मत तोड़ो। क्या तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि तुम इस वक्त मेरे साथ क्या कर रहे हो? उद्देश्य उसकी बातों को सुनते हुए उसके हाथों को अपने कॉलर से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माया उसे बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। सिद्धार्थ, तुम्हें लगता है ना कि मैं इन सालों में बहुत लोगों के साथ रही हूँ, लेकिन मैं अपने पापा की कसम खाकर कह रही हूँ, मैंने तुम्हारे बाद किसी और के करीब जाने की सोची तक नहीं। ना ही किसी ने मुझे छुआ। और जो फोटोज़ तुम्हें दिखाई और जो वीडियोस तुमने देखी वो सब फेक है। किसी ने बनवाई हुई है। वो मुझे नहीं पता कि ये सब किसने किया था। मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया तुम्हें ठुकरा कर, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ इस हद तक बुरा मत करो। मैंने तुम्हें छोड़ा था सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से। तुम तो जानते थे ना, मेरा सपना था डॉक्टर बनना, और पापा मुझे नहीं बनने देते अगर मैं तुम्हारे साथ रहती तो। प्लीज़। ये सुनने के बाद उद्देश्य ने अपने कॉलर को झटके से माया के हाथों से छुड़ाया, जिसके लिए उसने माया के कंधे पर जोर से धक्का दिया। माया संभल नहीं पाई और पीछे जाकर गिरी और उसका सिर सीधा ज़मीन से लगा। अगले ही पल माया को कुछ समझ नहीं आया। उसके सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था और उद्देश्य का चेहरा भी उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा था। उसके सिर में दर्द हो रहा था। उसे महसूस तक नहीं हुआ वो ज़मीन पर बेहोश हो चुकी थी। उद्देश्य को बाद में एहसास हुआ कि उसने माया को शायद कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से धक्का दे दिया। वो धीरे कदमों से माया के पास आया और उसके गालों को थपथका कर कहने लगा, तुम फिर बेहोश हो गई? उठो और झगड़ो मेरे साथ, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ कहना बाकी है। उसने बस इतना कहा, लेकिन जब माया की आंखें थोड़ी भी नहीं हिली तो उसने माया को शायद पहली बार गोद में उठाया था और वह उसे सोफे पर लिटा रहा था, लेकिन उसे अपने हाथों पर कुछ गीला महसूस हो चुका था। उसने जब माया के सिर को देखा तो उसने देखा कि उसके सिर के पीछे से ब्लीडिंग हो रही थी। तुम्हें और हद तक हर्ट नहीं कर सकता मैं, तुम्हें मरते हुए नहीं देख पाऊंगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी से अब दूर करना होगा मुझे। तुमसे जो बदला लेना था मिल चुका है मुझे। मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है माया, और अब तुम्हें खुद से दूर कर देना चाहता हूँ। वो मन में ही सोच रहा था। माया के सिर पर पट्टी बांधकर वो कमरे से बाहर निकल आया। उसे पता था कि अब उसे क्या करना है। उधर दूसरी तरफ आदेश कुछ इंजेक्शन और दवाइयाँ लेकर और कुछ सामान के साथ उस कमरे में पहुंचा जहां अपूर्वा को रखा गया था। उसने देखा अपूर्वा का खून अब तक सूख चुका था। उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था, शायद वो इस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। आदेश ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और धीमे कदमों से अपूर्वा के पास जाने लगा तो पाया कि आदेश एक बैग के साथ उसके पास ही आ रहा है। उसने धीरे से अपूर्वा के दोनों हाथों को खोल दिया जिस पर खून लगा हुआ था, और फिर उसने उसके माथे पर लगी हुई चोटों को कॉटन से साफ करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। शायद पहली बार वो किसी लड़की के लिए ऐसा कर रहा था। उसने जैसे ही अपूर्वा के खून पर उस कॉटन को रखना चाहा, अपूर्वा ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे लगता है तुम उस राक्षस के जुड़वा भाई हो। वो राक्षस है तो तुम देवता बनकर आए हो। तुम्हें दूर रहना चाहिए। तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। मैं तुम्हें राक्षस लगता हूँ तो ठीक है, पर तुम्हें अपनी ज़ुबान पर ध्यान देना चाहिए। किसके सामने कैसे क्या बोलना है तुम्हें नहीं पता।
उसने भी काफ़ी कड़क आवाज़ में कहा और अपूर्वा की कलाई को अपने हाथों से छुड़ाकर उसके माथे पर लगी चोट को साफ करने लगा। सॉरी, लेकिन जो चोट पहुंचाते हैं उन्हें दवाई लगाने का हक नहीं होता, मैं ये खुद कर लूँगी। अपूर्वा ने उसके हाथ से कॉटन छीन लिया और उससे दूर होकर खिसक गई और उस बैग को अपने पास खींच लिया। आदेश ने एक गहरी ठंडी सांस छोड़ी और ज़बरदस्ती उसके पैरों को पकड़कर वापस उसको अपने पास खींच लिया। अपूर्वा को इस आदमी को देखकर कुछ अजीब सा और कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। उसने ध्यान दिया तो इस आदमी की आंखें कुछ लाल जैसी लग रही थी। क्या ये शराब पीकर आया था? आदेश ने उसकी चोट को साफ करके उस पर पट्टी लगा दी और फिर जैसे ही उसने उसकी शर्ट पर ध्यान दिया तो अपूर्वा ने अपने दोनों हाथों से अपने आप को छुपा लिया। चलो अब अपने कपड़े बदल लो। मैं कपड़े तुम्हारे सामने नहीं बदलूंगी, जाओ यहाँ से, लड़कियों की भी प्राइवेसी होती है। लेकिन मैं तुम्हें कपड़े बदलते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हें अभी मेरे सामने ही कपड़े चेंज करने होंगे और मैं नहीं करूँगी। मुझे अपने शरीर की नुमाइश करना पसंद नहीं है। तुमने जिस तरह इस वक्त अपने आप को मेरे सामने छुपाया है, इस तरह तुम मेरे भाई के सामने भी छुपा सकती थी, लेकिन उसके सामने तो तुमने ज़रा भी ऐसी हरकत नहीं की। मैंने की या नहीं की ये मेरी मर्ज़ी है। मैं चाहे जिसे अपना शरीर दिखाऊं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तुम कोई नहीं होते मुझे इसके लिए सलाह देने वाले। उसने ज़िद दिखा दी, लेकिन तुम यही मेरे सामने कपड़े बदलोगी, समझी? तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं एक लड़की हूँ, तुम्हारी तरह मर्द नहीं जो कहीं भी कपड़े पहन लो। मैं तुम्हें क्या दिखाई दे रही हूँ? लेकिन याद रखना, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं एक इज़्ज़तदार घर की लड़की हूँ और इज़्ज़तदार आदमी की बेटी भी हूँ। आदेश ने इंजेक्शन निकाली और उसको आगे बढ़ाते हुए अपूर्वा को कहने लगा, मैं बस पता लगा रहा था कि तुम किस टाइप की लड़की हो। मुझे तुम्हारे शरीर देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हें ये इंजेक्शन लगवाना होगा जो कि तुम्हारी बाहों पर लगेगा। उसने वह इंजेक्शन अपूर्वा को लगा तो दी, लेकिन उसे अपूर्वा को छूने में कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। ये पहली लड़की थी जिसे आदेश को अपनी तरफ खींच लिया था, अट्रैक्ट किया था, और आदेश उसके सामने अट्रैक्ट हुआ भी था, इतनी बुरी तरह से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।